तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, कि तुम जब चाहो फ़ोन रख सकते हो, जब चाहो फोकस कर सकते हो, जब चाहो अपनी लाइफ बदल सकते हो। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे हाईजैक हो चुका है, और जिसने इसे हाईजैक किया है उसका नाम है डोपामाइन। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो, हर क्विक प्लेजर तुम्हारे ब्रेन को छोटी छोटी डोपामिन हिट्स दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोपामिन बुरी चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया ने तुम्हारे ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया है कि अब नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगी है। सोचो, पहले लोग घंटों बैठकर एक स्किल सीख लेते थे, अब 5 मिनट बिना फ़ोन के बैठना मुश्किल हो गया है। पहले बोर्डम क्रिएटिविटी पैदा करती थी, अब बोर्डम आते ही हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट में चला जाता है। फ़ोन निकालो, स्क्रॉल करो, एस्केप करो, और यही ट्रैप है। क्योंकि डोपामिन ट्रैप तुम्हें दर्द नहीं देता, वो तुम्हें कंफर्ट देता है। इतना कंफर्ट कि धीरे धीरे तुम्हारी एम्बिशन मरने लगती है। तुम गोल्स बनाते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। तुम मोटिवेटेड फील करते हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तुम बड़े सपने देखते हो लेकिन छोटी डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हो, और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो। मैं लेज़ी हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पाता। लेकिन शायद ट्रूथ कुछ और है। शायद तुम वीक नहीं हो, शायद तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है। आज तुम्हारा माइंड कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट बन चुका है। म्यूजिक चलते रहना चाहिए, फ़ोन हाथ में होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा है, और जिस इंसान को साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगे वो कभी डीप फोकस बिल्ड नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि आज इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। उन्होंने फिजिकली हार्ड वर्क नहीं किया होता, लेकिन उनका ब्रेन पूरे दिन टायर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन हर सेकंड टूट रहा होता है। एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रैंडम वीडियो। तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं करता, और धीरे धीरे तुम रियल लाइफ की सिंपल चीज़ों में हैप्पीनेस फील करना बंद कर देते हो। वॉकिंग बोरिंग, स्टडीइंग बोरिंग, वर्किंग बोरिंग, क्योंकि रियल लाइफ तुम्हें हर सेकंड डोपामिन नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया देता है, और तुम्हारा ब्रेन उसी फास्ट प्लेजर का एडिक्टेड बन जाता है। यही रीज़न है कि आज कंसिस्टेंसी रेयर हो चुकी है। लोग हार्ड वर्क से नहीं हारते, लोग डिस्ट्रैक्शन से हारते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये ट्रैप इतना नॉर्मल बन चुका है कि लोग इसे प्रॉब्लम भी नहीं मानते। लेकिन एक बात समझ लो, जिस चीज़ को तुम रोज़ कंज्यूम करते हो वही तुम्हारे माइंड को शेप करती है। अगर तुम हर दिन इंस्टेंट प्लेजर कंज्यूम करोगे तो पेशेंस खत्म हो जाएगा। अगर हर दिन डिस्ट्रैक्शंस कंज्यूम करोगे तो फोकस खत्म हो जाएगा, और अगर फोकस खत्म हो गया तो पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करना होगा। साइलेंस में बैठना सीखो, बोर्डम टॉलरेट करना सीखो, हर अर्ज पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि रियल डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जब तुम्हारा माइंड डोपामिन मांग रहा हो और फिर भी तुम कंट्रोल चूज करो। शुरुआत डिफिकल्ट होगी, तुम रेस्टलेस फील करोगे, तुम्हारा ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी वापस आएगी, फोकस वापस आएगा, एनर्जी वापस आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को फिर से कंट्रोल करना शुरू करोगे। एक लाइन हमेशा याद रखना, ईजी डोपामिन क्रिएट्स हार्ड लाइव्स, हार्ड डिसिप्लिन क्रिएट्स ईजी लाइव्स। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट है। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि डोपामिन ट्रैप रियल है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इस ट्रैप में रहोगे या इससे बाहर निकलकर वो इंसान बनोगे जो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है। डिसीजन तुम्हारा है।